देखिए मैंने ना मतलब एक ब्लेज़र बनाया था, उसकी वीडियो बनाकर डाली थी। पहले मैं आप लोगों को ब्लेज़र दिखा देती हूँ कौन-सा है। तो ये देखिए, तो ये ब्लेज़र मैंने बनाया था। इसको बनाकर इसको पहन के ना मैंने रील डाली थी, वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पे। तो कुछ बहनों को पसंद आया और उन्होंने कमेंट किया कि हमें ना इस ब्लेज़र की कटिंग और स्टिचिंग भी हमें बताओ, हम भी बनाना चाहते हैं। ये वाला ब्लेज़र है ना मैंने एकदम सिंपल बनाया था और देखिए मैंने ना ये ब्लेज़र है ना एकदम जल्दबाज़ी में बनाया था। तो मुझे ना इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसकी पूरी वीडियो शूट करूँ। हाँ, बट मैंने ना इसकी ना कुछ वीडियो शूट की है, ये कैसे मतलब मैंने कटिंग कैसे की है, कैसे मैंने निशान लगाए हैं, वो सारे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की पूरी ट्राई करूँगी अपनी तरफ से। अगर आप लोग बनाना चाहते हो अपने लिए ये वाला ब्लेज़र, एकदम सिंपल है। ये बस इसमें क्या होता है, जो पॉकेट होती है ना, उसमें ही थोड़ा-सा प्रोसेस थोड़ा समझना पड़ता है। ये पॉकेट भी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की ट्राई करूँगी। बस आप लोगों को समझना, देखना है, ठीक है ना? बाकी मैं समझाने की ट्राई करूँगी। थोड़ी मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं की है, बट मतलब इतनी मैंने शूट की है कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, बता सकूँ। अगर आप लोगों के पास कोई शर्ट का कपड़ा पड़ा है ना, तो उसमें भी आप ये वाला ब्लेज़र बना सकते हो, क्योंकि मैंने ना ये शर्ट के कपड़े से ही बनाई है। मोटे मतलब इसका जो स्टफ़ है ना, वो मोटा था, तो इसलिए मैंने सोचा इसका ब्लेज़र ही बना लेती हूँ। तो इसलिए ना मैंने ये वाला ब्लेज़र। हाँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ आए तो ठीक है, अगर नहीं आए ना, तो फिर मुझे आप लोग कमेंट कर देना। मैं आपको ना पेपर पे भी इसकी ना मतलब पूरी कटिंग बता दूँगी, समझा दूँगी, ठीक है ना? और स्टिचिंग तो सिंपल है, वैसे कर ही लोगे। वैसे इसमें गुम सिलाई वाला ही है, सारा का सारा मैंने गुम किया है इसके अंदर। तो मैं कटिंग इसकी बता दूँगी पेपर पे, अगर यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो। तो देखिए सबसे पहले आपको अस्तर पे निशान लगाना पड़ेगा ब्लेज़र के लिए। तो मैंने यहाँ पे अस्तर ले लिया है, फ़ोल्ड कर लिया है और फ्रंट वाले पल्ले के मैं यहाँ पे निशान आप लोगों को दिखा रही हूँ। और लंबाई में कितना रखना होता है, जितनी आपकी लंबाई आपको रखनी है उसमें 2 इंच प्लस करके निशान लगाना होता है। मैंने इसमें 2 इंच प्लस कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लंबाई का निशान लगाया है। 26 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, लंबाई में बस आपको 2 इंच प्लस करना है। अब देखिए तीरे के लिए कैसे लेना होता है, जैसे आप कॉलर वाली कुर्ती में पूरा तीरा रखते हो ना, उसका हाफ का निशान लगाते हो। इसमें आपको हाफ करने के बाद उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना होता है। मैं कॉलर वाली कुर्ती में 6.5 इंच का तीरा रखती हूँ, तो उसमें मैंने 1 इंच और प्लस कर लिया, 7.5 का हो गया ना, तो 7.5 का मैंने यहाँ पे निशान लगाया। कुल मिला के आपको 1 इंच प्लस करना होता है हाफ करने में, मतलब हाफ करने के बाद, क्योंकि ये ब्लेजर है कुर्ती के ऊपर पहना जाता है, इसका शोल्डर थोड़ा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? वरना ये आपको आएगा नहीं अगर आपने कुर्ती के अकॉर्डिंग ब्लेजर का जो है शोल्डर रख लिया तो मैंने 7.5 इंच का रखा है। आप अपना मेजरमेंट कर लेना, उसके हिसाब से आप रख लेना, बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें तीरा बड़ा होता है और आरा मूल की लंबाई भी बड़ी होती है। और आगे देखिए मैंने यहाँ पे ना 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था कोट कॉलर बनाने के लिए, ये आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रखा था 2 इंच। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए जितना मैंने शूट किया उतना मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है ना, फिर आप बना लोगे। तो देखिए 3 इंच की मैंने इसमें लंबाई रखी है आगे वाले गले की, ठीक है? और गले की चौड़ाई मैंने कितनी रखी है, 3.25 इंच रखी है, या फिर आप चेस्ट के 12वें भाग का भी निशान लगा सकते हो। और जो आगे का 2 इंच का निशान मैंने लिया था ना कॉलर के लिए, यानी कि कोट कॉलर के लिए, उसको छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे निशान मैंने की मेजरमेंट की है, ठीक है ना? इस बात का भी ध्यान रखना। तो देखिए मैंने यहाँ पे आर्म होल की लंबाई कितनी रखी, 32 के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे रखी थी 8 इंच की, क्योंकि जो ब्लेजर होता है ना उसके आर्म होल की लंबाई लंबी होती है, बड़ी होती है, और आर्म होल की राउंड भी है ना वो भी बड़ा होता है, आधा इंच 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले 7.5 इंच रखा था लंबाई में, ऊपर वाले जो मैंने डाउन किया था ना उसको प्लस करने के बाद ऊपर से लेके नीचे तक मैंने पूरा 8 इंच का निशान लगाया, ये ध्यान रखना। पहले 7.5 रखा था, वो मेरा कम आ रहा था, इसलिए मैंने 8 इंच किया, क्योंकि आप ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हो, लंबाई इसकी बढ़ा सकते हो। तो मेरा कम था इसलिए मैंने 8 इंच का पूरा ऊपर से लेके नीचे लंबाई का 8 इंच का निशान लगाया और इसका राउंड कर दिया। और ऊपर से मैंने डाउन किया था 1 इंच का, आप 1.25 इंच भी कर सकते हो, या आपने शोल्डर डाउन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है? अब देखिए फ्रंट वाले पल्ले में मैंने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया और उसकी गोलाई कर दी, जैसे कॉलर वाली कुर्ती में की जाती है, या फिर आप फ्रंट क्रॉस का भी निशान लगा सकते हो। और चेस्ट में मैंने चेस्ट का 4th भाग प्लस 0.25 इंच प्लस करके निशान लगाया था। तो इस तरह से लगा सकते हो, 0.25 इंच भी कर सकते हो, 1 इंच भी कर सकते हो, आपकी लूजिंग आप पे डिपेंड करती है। अब इसके बाद कमर में कमर का 4th भाग प्लस 0.25 इंच की, या फिर उसमें मैंने डार्ट का 1 इंच और प्लस करके फिर निशान लगाया, या फिर आप जितना आपने चेस्ट में निशान लगाया ना उसमें आधा इंच कम करके भी निशान लगा सकते हो, डार्ट जो है ना उसकी उसी के अंदर आ जाएगी। इस तरह से भी निशान लगता है, ठीक है ब्लेजर में।
अब नीचे हिप में मैंने हिप का 4th भाग प्लस पौना इंच प्लस करके फिर निशान लगाया है, या फिर आप जितना आपने चेस्ट में लगाया है लगाते हो ना, उसमें आप 1 इंच प्लस करके और निशान लगा सकते हो यहाँ पे हिप में। इस तरह से भी निशान लगता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से तरीके से ये बनाया है, एकदम ब्लेजर आसान तरीके से। ठीक है, आप भी बना सकते हो ये वाला। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना आरा मोल की गोलाई पीछे के हिसाब से भी कर दी है और आगे के हिसाब से भी मैंने कर दी है। ठीक है, अब मार्जिन कितना रखना, मार्जिन आप 1 इंच या 1.25 इंच के करीब रख सकते हो। इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं रखा जाता है वैसे ही, क्योंकि ब्लेजर लूज ही होता है तो 1 इंच काफ़ी होता है रखने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आप थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। अब देखिए मैंने 2 इंच का जो मैंने आगे से लिया था निशान लिया था ना कॉलर बनाने के लिए, उसमें मैंने आधा इंच का निशान और लगाया। वो क्यों लगाया, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा, यहाँ पे बटन लगेंगे। अगर लगाना चाहते हो ना, बटन ओवरलैप करना चाहते हो, फिर आपको 1 इंच रखना पड़ेगा। मैं यहाँ से खुला ही रखूंगी, इसलिए मैंने 1 इंच रखा और 1 इंच ये सिलाई में मेरा चला जाएगा। इस प्रकार आपको कोट कॉलर की तिरछा निशान लगाना होता है गोलाई के अंदर। मैंने यहाँ पे पूरा शूट नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पे जितना मैंने किया ना उतना ही बता रही हूँ मैं। और यहाँ पे नीचे मैंने घेरा रखा है 10 इंच का, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो घेरा। इसमें ना थोड़ा सा नीचे हल्का सा ज्यादा भी रख सकते हो हिप से, तो मैंने यहाँ पे 10 इंच का रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कमर में मैंने डार्ट कितनी दूरी पे रखी है, 3.5 इंच की दूरी पे रखी है। 32 के अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार रखिएगा। और जो सेंटर में मैंने डार्ट लगाई थी वो मैंने डार्ट की चौड़ाई 1 इंच रखी है, और 1 इंच सभी साइज में आप रख सकते हो क्योंकि ये सिंपल वाला है। अब जो गले की लंबाई मैंने पहले आप लोगों को बताई थी 3 इंच की रखी है मैंने गले की लंबाई फ्रंट वाले की, और पीछे वाले की मैं 1 इंच रखूंगी और उसकी गोलाई कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ना निशान लगा लिया था और इसकी कटिंग मैंने कर ली थी। ठीक है, अब कटिंग करने के बाद देखिए जो आर्म होल की गोलाई है वो पीछे वाले के हिसाब से मैंने कटिंग की है, और ऊपर से ना जो शोल्डर ना डाउन किया था ना उसको भी कटिंग करना है। और आगे जो मैंने निशान लगाया था ना 2 इंच का, उसमें आधा इंच तो इसमें है, और बाकी 1.5 इंच है उसकी मैंने कटाई कर दी है कॉलर के हिसाब से। तो इस प्रकार मैंने इसको दोनों को आगे और पीछे के पार्ट को कटिंग कर लिया। पीछे वाला पार्ट आपका 1 इंच एक्स्ट्रा कटेगा शोल्डर की तरफ से, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है। देखिए स्लीव की कटिंग करोगे ना तो आपको ध्यान क्या रखना है, वो ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो आर्म होल होता है ना स्लीव का, इसमें आपको जो ब्लेजर का आर्म होल होता है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है आर्म होल, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये स्लीव है ना थोड़ी ही आर्म होल इसका बड़ा होता है, जब इसको लगाओगे ना तो इसमें नम दी जाती है, यानी कि लूज करके लगाई जाती है, वरना ये खिंची खिंची रहेगी ब्लेजर के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, मैंने इसको ना मेन जो फैब्रिक होता है उस पे रखते हुए कटिंग कर लिया अस्तर को। दोनों ही पार्ट कट कर लिया आगे पीछे के, और साथ में बाजू की भी कटिंग कर ली है। और जो मैंने कोट कॉलर के लिए कपड़ा लगेगा ना मेन फैब्रिक का, वो भी कटिंग कर लिया है। और देखिए स्लीव का जो अस्तर होता है ना वो मेन फैब्रिक से 1 इंच छोटा भी होगा, जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया होगा ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर लिया। पॉकेट कैसे लगानी है वो ध्यान से देखिएगा, और निशान कैसे लगाने हैं पॉकेट के, कहाँ पॉकेट लगेगी, बस ये बात आपको समझनी जरूरी है। तो देखिए ये एक पार्ट में मैं आपको पॉकेट लगाना दिखा रही हूँ, दूसरे पार्ट यानी कि दोनों तरफ ही लगेगी पॉकेट। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक मैंने लंबाई रखी है 16 इंच की। ठीक है, तो 16 इंच का मैंने निशान लगाया पॉकेट के लिए। आप कैसे लगाओगे तो वो बताती हूँ कैसे लगेगा। देखिए मेरी ना बीच में डाट आई हुई है पहले। ठीक है, डाट का निशान यहाँ पे आपको डाट दिखाई नहीं देगी, मैंने डाट लगा लिया है। अब ऊपर से लेके नीचे तक जितनी आपकी कमर की लंबाई आती है ना वो पहले निशान लगा लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके कमर से आपको 1.5 इंच नीचे निशान लगाना है। ठीक है, 1.5 इंच नीचे निशान लगाने के बाद आप इस प्रकार सीधा निशान लगा लेना। तो देखिए मेरी यहाँ पे कमर की जो लंबाई थी ना वो 14.5 इंच थी, इसलिए मैंने 16 इंच का निशान लगाया। अब ये सेंटर में मेरी डाट है, डाट जो ना डार्ट से अब मैं अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगाऊंगी, बाकी 4 इंच का निशान मैं दूसरी साइड लगाऊंगी पॉकेट की चौड़ाई ओपनिंग के लिए। 5 इंच की मैं ओपनिंग रखूंगी। ठीक है, 1 इंच का मैंने निशान लगा लिया, और ये बटन की तरफ मैंने 1 इंच का निशान लगाया। साइड वाली सिलाई आएगी वहां पे मैं 4 इंच का निशान लगाऊंगी। वैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि डार्ट को सेंटर में रखे पॉकेट का निशान लगाना चाहिए, नहीं ये गलत है, क्योंकि जिसका छोटा साइज होगा ना उसमें पॉकेट ज्यादा आगे आ जाएगी, बटन की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने 1 इंच का ही रखा है। अब देखिए पेस्टिंग मैंने ले ली है 1.25 इंच के करीब, कपड़े पे मैंने पेस्ट कर ली है। ठीक है, ये 1.25 इंच की है। 1.25 इंच की ऊपर की तरफ है ना ये पट्टी आ जाएगी, तो 1.25 इंच काफी रहता है। बुकरम को इस प्रकार इस पे पेस्ट कर लेना है, पट्टी को फोल्ड कर लेना है। पट्टी की लंबाई 1 इंच में 1 इंच सूत एक्स्ट्रा है, बाकी कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। पास पास आपको सिलाई लगानी होती है, कैसे लगानी होती है वो बताऊंगी मैं आगे आपको। और जो एक्स्ट्रा ना वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी, जितना इतना ना सिलाई में चला जाएगा। तो इस प्रकार जो ना ये पट्टी पेस्ट हो जाएगी। इसमें आपको पहले सेंटर का भाग निकालना पड़ेगा, यानी कि बुकरम है ना, बुकरम का सेंटर का भाग निकालना है, ना कि कपड़े का। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो मैंने ब्लेजर में निशान लगाया था 5 इंच का, उसका भी आपको
सेंटर भाग निकालना पड़ेगा ताकि जो पट्टी है वो सेंटर में अटैच हो जाए, दोनों तरफ है ना बुकरम इक्वल डिवाइड हो जाए, अच्छी तरह से लग जाए। तो दोनों को सेंटर मैंने मिला लिया है। मिलाने के बाद यहाँ पे आपको पिन्ने लगा लेनी है ताकि ये पट्टी बिल्कुल भी ना हिले। बस आपको ये ध्यान रखना है जो पेस्टिंग आपने चिपकाई है उससे जो कपड़ा है आपका थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब सिलाई में जाना चाहिए। जितनी चौड़ी पट्टी है ना उसका हाफ होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब मैंने ये निशान लगा लिए, जितना कपड़ा सिलाई में जाएगा पट्टी के ऊपर लगाया निशान। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा प्रिंट की वजह से। और जो मैंने ब्लेजर में निशान लगाया था सेंटर में वो भी मैंने लगा लिया। अब इसके बाद मैंने एक पीस और लिया प्लेन कपड़ा पॉकेट के लिए। लंबाई मैंने 15 इंच रखी है, चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है। अब इसको क्या करना है, जो मैंने ब्लेजर पे निशान लगाया था सेंटर में पॉकेट के लिए उस पे रखना है। पहले इसका आपको सेंटर भाग निकालना पड़ेगा। तो मैंने पॉकेट का सेंटर का निशान लगा लिया। अब तीनों के सेंटर पॉइंट को मिलाना है, इनकी पॉकेट के, ब्लेजर के और जो मैंने पट्टी लगाई थी बुकरम वाली उसके तीनों सेंटर को आपस में मिलाना है। अब देखिए सेंटर में आपको कपड़ा कितना मतलब सिलाई में लेना है। तो पॉकेट में मैं निशान लगाऊंगी, यहाँ पे लगा रही हूँ, यानी कि पॉकेट पे जो मैं निशान लगा रही हूँ और जो ब्लेजर में मैंने सेंटर में निशान लगाया था ना और जो पॉकेट वाली पट्टी पे निशान था, यानी कि कुल मिला के बीच में सेंटर में कपड़ा आपका 1.25 इंच का आना चाहिए। सिलाई के अंदर 1.25 इंच ही कपड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बुकरम की पट्टी मैंने 1.25 इंच ही रखी है, इसलिए 1.25 इंच यहाँ से कपड़ा कट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो उसके ऊपर ही वो पट्टी आ जाएगी। तो ये मैंने निशान लगा लिया पॉकेट के ऊपर, ठीक है, सेंटर का निशान लगा लिया। अब देखिए पॉकेट के सेंटर से लेकर दोनों तरफ आपको डिवाइड करना है, क्योंकि 5 इंच की मैं पॉकेट ओपनिंग रखने वाली हूँ। तो 2.5 इंच का निशान मैं दोनों तरफ लगाऊंगी ताकि एक मतलब इक्वल आ जाए, आगे पीछे ना हो। तो ये ना निशान लगाने ना पॉकेट में कंपलसरी होता है, वरना ना पॉकेट सेट नहीं बैठती बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। अब ब्लेजर में मैंने सेंटर में निशान लगाया था। अब देखिए पॉकेट में जो मैंने पट्टी लगाई थी ना बुकरम वाली, पट्टी के ऊपर भी मैं यही निशान लगाऊंगी, सेंटर को रखते हुए दोनों तरफ डिवाइड करूंगी। 2.5 इंच का मैंने पट्टी के ऊपर भी निशान लगा दिया। जो मैंने अभी बुकरम वाली पट्टी दिखाई थी वो इसी के ऊपर लगी हुई है ना, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों तरफ एक पॉइंट से लेकर दोनों पॉइंट तक आपको सिलाई लगानी है। तो मैंने दोनों ही सिलाई लगा दी है, एक पॉकेट के ऊपर एक पट्टी के ऊपर। तो आप लोगों को सिलाई नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे पेन से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह समझाने की तो कोशिश की है, फिर भी आप कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और देखिए यहाँ पे मैं मिला लेती हूँ सेंटर लाइन। तो मैंने इस पे ये निशान लगा लिए, देखिए सेंटर से ये बंद है और दोनों तरफ सिलाई लगी हुई है। अब आपको सेंटर से इसको कट करना पड़ेगा। पॉकेट तो शायद आप लोगों ने लगाई होगी, पता होगा ना सेंटर से कट करना होता है जब इस प्रकार की पॉकेट लगती है। और कट कहाँ तक करोगे, आपको ना कोने से आधा इंच छोड़ना है। जो मैंने तिरछा निशान लगाया ना, आप कोने में देख रहे हो, तो वहीं तक आपको कट करना है, ठीक है। आधा इंच अंदर की तरफ ही करना है, क्योंकि यहाँ पे तिरछी कटिंग होगी ना, नोचस लगेंगे तिरछे। वरना अगर पूरी आगे तक कट कर दिया तो फिर पॉकेट कैसे बनेगी, नहीं बनेगी ना। इसी प्रकार दोनों तरफ ही कट लगाना है और नोचस लगाना है। और ये आधा इंच के करीब तक कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये नोचस यहाँ पे लगाना है अच्छी तरह से, ताकि ये पॉकेट अच्छी तरह से टर्न हो जाए। अब इसको क्या करूंगी, मैं पीछे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ ले जाऊंगी। तो इस प्रकार ये देखिए पूरा ये पट्टी भी ऊपर ऊपर आ जाएगी टर्न होने के बाद। और जो इसका जो ऊपर कपड़ा था ना पट्टी का, वो अंदर की तरफ कर देना, दोनों तरफ ही आपको अंदर की तरफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी तरह से पहले ना प्रेस कर लेना, अच्छी तरह से टर्न करने के बाद अंदर की तरफ लेने के बाद प्रेस करनी है अच्छी तरह से। प्रेस से ये सेट होगा अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए नीचे क्या करना है, जो पॉकेट खुली थी ना वो पहले उसको सेट करने की बजाय यहाँ पे आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, ताकि यहाँ पे पॉकेट एकदम पक्की हो जाए। और जो इसके कोने में जो पॉकेट का जो कपड़ा है ना, जो तिरछा कटिंग किया था, उसको सिलाई में दबाना जरूरी होता है, तभी तो पॉकेट एकदम फिनिशिंग के साथ पक्की बनती है, कपड़ा बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया, देखिए पॉकेट बन चुकी है। अब नीचे जो कपड़ा है उसको कैसे सेट करोगे वो बताती हूँ। देखिए जो ये लंबी पॉकेट है, ठीक है, इसको आपको इस प्रकार अंदर की तरफ ले लेना है। लेने के बाद आपको पॉकेट का आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, इसको क्या करूंगी मैं इस ऊपर वाली पट्टी के ऊपर ओवरलैप करूंगी, ऊपर से सिलाई लगा दूंगी, इससे इसकी फिनिशिंग भी बनी रहेगी। तो मैंने इस पे जो है सिलाई भी लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद देखिए पॉकेट साइड से तो खुली है ना, ऊपर से तो बंद होगी, साइड से खुली है। अब साइड से भी आपको यहाँ पे सिलाई लगानी पड़ेगी। तो ये सिलाई मैं लगा दूंगी। और इस प्रकार की पॉकेट है ना आप गर्म सूट में भी बना सकते हो, इसमें मतलब पॉकेट इसी प्रकार ही बनती है। तो मैंने यहाँ पे साइड वाली सिलाई भी लगा दी है। तो इस प्रकार आपकी जो है ना पूरी पॉकेट जो है रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने पॉकेट बनाना आप लोगों को बता तो दिया। अब मुझे नहीं पता आप लोगों
लोगों को कितना समझ आया, फिर भी आप कमेंट करके बताना। मैं दोबारा से आपको प्लेन कपड़े में पॉकेट लगाना बता दूंगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये ब्लेजर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और एकदम सिंपल है, मैंने एकदम सिंपल मेथड से ना ये ब्लेजर बनाया है। जितना हो सका मैंने शूट करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। जो मैंने ये बनाया था अपने लिए ब्लेजर, तो मुझे टाइम नहीं मिला इसको शूट करने के लिए। जो जितना भी था मैंने बता दिया। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में। बाय बाय।